नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। जो दोस्त लोग इग्नू जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए अप्लाई किए थे, तो आप लोगों के लिए हिंदी का और कंप्यूटर का टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट किए हैं। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें, आपको एग्ज़ाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। ओके। और इसके अलावा यदि कोई एग्ज़ाम एनटीए के द्वारा लिया जा रहा है जिसमें हिंदी और कंप्यूटर पूछा जाएगा, तो आपको उस एग्ज़ाम में भी अच्छा खासा हेल्प करेगा। और आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी और कंप्यूटर आएगा, उसमें आपको ज़बरदस्त हेल्प करेगा। तो आप कंटिन्यू वीडियो को देख सकते हैं और बीच बीच में आपको जीके जीएस और करंट अफेयर्स का भी वीडियो देते रहेंगे, जिससे आपका एक अच्छा खासा प्रिपरेशन होता रहेगा। ओके। तो दोस्तों, कल आपको हिंदी का वीडियो दिए थे, यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो देख लें। और ये जो कंप्यूटर का आज वीडियो होगा वो इनपुट और आउटपुट टॉपिक के ऊपर होगा। और आप ये जो टॉपिक देख रहे हैं, ये सिलेबस जो है वो इग्नू जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का है, जैसा कि आप लोग पहले भी देखे होंगे, आपको पहले भी दिखाए थे। ओके। तो ये सिलेबस है, आप लोग देख रहे हैं कि कंप्यूटर का 30 क्वेश्चन आएगा, 30 नंबर का रहेगा। और जो दोस्त लोग इंग्लिश नहीं बनाना चाहते हैं तो उनके लिए हिंदी का भी 30 क्वेश्चन आएगा, वो भी 30 नंबर का होगा। ओके। तो यदि आप लोग चाहते हैं हिंदी का और कंप्यूटर का एक अच्छा खासा प्रिपरेशन करना, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ओके दोस्तों, ये जो सिलेबस में दिया हुआ है, जो टॉपिक दिया हुआ है, सभी टॉपिक आपको कवर करने का प्रयास करेंगे। अभी तो एग्ज़ाम डेट नहीं दिया गया है, देखते हैं, आपको एग्ज़ाम से पहले ऑल टू ऑल टॉपिक को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ओके। तो दोस्तों, आप लोग लास्ट तक देखें, आपको इनपुट और आउटपुट अच्छा से क्लियर हो जाएगा। और यदि आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स करिएगा, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लोग देखेंगे तो हम ये कंटेंट को कंटिन्यू रखेंगे। ओके। तो दोस्तों, चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के टॉपिक इनपुट और आउटपुट डिवाइस के ऊपर। ओके। आपको इसमें थोड़ा सा बेसिक पहले समझाने का कोशिश करते हैं, उसके बाद इस पे 2-3 वीडियो लाएंगे और उसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पे आपको ज़बरदस्त प्रैक्टिस करवाएंगे। और इसी तरह जितना भी टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है, सब पे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट दे देंगे, समझा देंगे आपको। और उसके बाद जितना ज़्यादा हो पाएगा आपको प्रैक्टिस कराने का कोशिश करेंगे। बीच बीच में कभी कभी आपको सभी टॉपिक से भी क्वेश्चन ला के देंगे एमसीक्यू टाइप का, जिससे आपका प्रैक्टिस होते रहे। ओके दोस्तों, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में सिंपल से भाषा में आप ये समझ लें कि जो भी काम कंप्यूटर पे होता है, यानी कि कंप्यूटर है, और ये क्या है, मतलब आदमी कोई है, यानी कि आप हैं, हम हैं, यानी कि उसको कहा जाता है यूजर, है ना, उपयोगकर्ता। तो इसके दोनों के बीच जो एक संपर्क होता है, यानी कि आप कुछ टाइप करते हैं या फिर कंप्यूटर को आदेश देते हैं, यानी कि आप उसमें इनपुट कर रहे हैं ना, और जो उसका रिजल्ट आपको मिलता है उसको कहते हैं आउटपुट। यानी कि आप जो कंप्यूटर को दिए उसको कहा गया इनपुट, और कंप्यूटर जो आपको दिया उसको कहा गया आउटपुट, है ना। तो ये सिंपल सा भाषा है, ये ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, आसान है। आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, इसको आसानी से समझ लीजिए। और इस पे अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सब कुछ आपको बता देंगे, समझा देंगे। ओके। मान लीजिए कि आप कीबोर्ड से कुछ टाइप किए, तो वो क्या किए, मतलब इनपुट दिए आप कंप्यूटर में। टाइप करने के बाद आपको मॉनिटर पे जो दिखेगा उसको हम लोग कहेंगे आउटपुट, है ना। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है दोस्तों, ये उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करने का एक माध्यम है, एक जरिया है। जो यूजर जो होता है, यानी कि हम आप, और कंप्यूटर जो होता है, उसके बीच एक रिलेशन जो बनता है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस ही बनाता है। समझ में आ गया। अब आइए, अब आपको इसके आगे थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे समझिए आप लोग, जैसे हम लोग कीबोर्ड में देखते हैं कि ABCD 1 2 3 4 अ आ ई, मतलब जो भी रहता है लिखा हुआ, वो मानवीय भाषा है, वो इंसान की भाषा है, वो मतलब हम लोगों की भाषा है जो हम लोग समझते हैं। यानी कि ABCD सिर्फ हम लोग समझ सकते हैं, वो कंप्यूटर समझता ही नहीं है। ओके। हाँ, जो मानवीय भाषा होता है वो कंप्यूटर समझता नहीं है, कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को ही समझता है। ओके। हाँ, तो आप लोग ये अच्छा से समझ लें, कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है। बाइनरी डिजिट जो होता है 0 या 1, इसी को सिर्फ कंप्यूटर समझता है। बाइनरी डिजिट को ऑफ या ऑन भी कहा जाता है। समझ में आ गया। इसके बाद क्या है, ये तो वही चीज़ हो गया दोस्तों, जबकि कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश मानवीय भाषा में होता है, जैसे कि ABC 1 2 3 4 अ आ ई जो भी होता है, ये क्या है, मानवीय भाषा है जो कंप्यूटर को दिया जाता है
है ना, हम लोग जो इनपुट करते हैं वो हो गया मानवीय भाषा। लेकिन जो इनपुट डिवाइस होता है वो मानवीय भाषा को चेंज कर देता है मशीनी भाषा में, उसको फिर कंप्यूटर समझता है और वो फिर दिखाई पड़ता है कहाँ पे, आउटपुट डिवाइस पे। यानी कि आप कुछ टाइप करेंगे तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देगा। यानी कि मशीनी जो भाषा रहेगा उसको फिर मानवीय भाषा में कन्वर्ट कर देता है आउटपुट, जो आपको दिखाई पड़ता है। समझ में आ गया? अब आइए आगे, सेम चीज़ है जो आपको अभी समझाए हैं। इनपुट डिवाइस मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलकर कंप्यूटर को देता है। यानी कि जो भी इनपुट डिवाइस है वो मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलकर कंप्यूटर को दिया। समझ में आ गया? और इसके बाद क्या करेगा, जो आउटपुट होगा वो मशीनी भाषा को मानवीय भाषा में बदलकर आपको देगा फिर से, है ना। सेम चीज़ है आगे कि आउटपुट डिवाइस मशीनी भाषा को मानवीय भाषा में बदलकर उपयोगकर्ता को देता है। यानी कि आपको देगा, यूजर को देगा, है ना। तो ये सिंपल सा फंडा है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और अब आइए आगे, सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को एक साथ पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर के चारों तरफ से घिरे रहते हैं। सीपीयू जो होता है आप सिर्फ उसको कहिए कंप्यूटर, ओके। और जो भी इसके चारों ओर है, कीबोर्ड, माउस, जितने भी इसके चारों ओर लगा हुआ है उसको हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? और अब आइए आगे, अब ये क्या है दोस्तों, ये कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस है और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा नहीं है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कौन सा नहीं है। इस तरह करके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपको कुछ लिस्ट इनपुट डिवाइस का और आउटपुट डिवाइस का बता दे रहे हैं, और इसके बाद भी अगले वीडियो में जो भी इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट होगा वो देने के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे। और इसी तरह करके हर एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और ज़बरदस्त प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो दोस्तों आप लोग बेसिक एक तरह से समझ चुके हैं कि इनपुट और आउटपुट होता क्या है। अब दोस्तों हम लोग ये देख लें कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन कौन है, ओके, जो आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं। कीबोर्ड है, माउस है, और माउस के बारे में ये लिख दिए हैं दोस्तों कि माउस का आविष्कार डगलस एंजेल बर्ट ने किया था, ओके। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये स्कैनर है, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। उसके बाद हम कुछ माइक में बोलते हैं, वो इनपुट हो गया, और जो स्पीकर पे सुनाई पड़ता है वो हो गया आउटपुट। समझ में आ गया? जैसे कि अभी हम माइक में बोल रहे हैं तो एक तरह से इनपुट दे रहे हैं, और जो आपको स्पीकर में अभी सुनाई दे रहा होगा वो हो गया आउटपुट। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद क्या है दोस्तों, टच स्क्रीन, ये भी इनपुट डिवाइस होता है। जो भी आजकल तो आप लोग मोबाइल का भी यूज़ करते हैं, देखते हैं सभी मोबाइल में टच स्क्रीन आता है, तो वो इनपुट डिवाइस है, ओके। चलिए अगला देखते हैं। डिजिटल कैमरा, वेब कैम, ये सब जो होता है ये सब इनपुट डिवाइस कहा जाता है। वेब कैम क्या होता है दोस्तों, जब आप एग्ज़ाम देने भी जाते होंगे तो आपका जो पिक्चर लिया जाता है, देखते होंगे कि इतना छोटा सा रहता है, उसी को कहा जाता है वेब कैम, जिससे फ़ोटो लेने का काम किया जाता है, ओके। चलिए अगला देखते हैं। तो ये सब आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। बार कोड रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस होता है। आप लोग जो मार्केट से सामान लेते होंगे उस पर जो लंबी लंबी इस तरह करके लाइन होती है उसको हम लोग बार कोड कहते हैं, और उसी बार कोड को जो समझता है उसको कहा जाता है बार कोड रीडर, वो इनपुट डिवाइस होता है, ओके। चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, अगला जॉयस्टिक है, और इससे वीडियो गेम खेला जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जॉयस्टिक का मुख्य काम क्या होता है, तो ये वीडियो गेम खेलने में काम आता है, ओके। चलिए अगला देखते हैं। लाइट पेन है, इसको भी इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इसका प्रयोग स्क्रीन पे लिखने, चित्र बनाने इत्यादि में किया जाता है। लाइट पेन भी क्या है दोस्तों, ये भी आपका एक तरह से इनपुट डिवाइस है। आप लोग देखते होंगे कि जो टीचर लोग भी पढ़ाते हैं और वो पेन का जो उपयोग करते हैं वो लाइट पेन ही होता है, जो स्क्रीन पे लिखा जाता है, ओके। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये क्या है दोस्तों, माइकर क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होता है। आप लोग चेक पे देखते होंगे कि एक चुंबकीय टाइप का एक अक्षर बना होता है नीचे, उसी को पढ़ने का जो काम करता है उसी को माइकर कहा जाता है, ओके। इसका उपयोग मेनली बैंक में होता है। एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछता है कि बैंकों के चेक पे जो
चुंबकीय स्याही जैसे अक्षर होते हैं उसको पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मार्कर का उपयोग किया जाता है। मार्कर का पूर्ण रूप भी एग्जाम में पूछता है, तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है दोस्तों, कोड जो होता है चेक पे, ड्राफ्ट पे, उस पे क्या प्रयोग किया जाता है? तो 0 से 9 तक और 4 चिन्ह का प्रयोग किया जाता है चेक बुक पे और ड्राफ्ट पे। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है, ये एक तरह से उत्तर पुस्तिका को चेक करने का काम करता है। जो पहले OMR पे जो एग्ज़ाम होता था उसको यह रीड करने का काम करता है। तो ये इनपुट डिवाइस होता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं कि OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है, ये स्कैन डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट में बदल देता है। ओके, मान लीजिए कि आप कोई स्कैन कुछ एक पेज करते हैं, उस पेज को एक तरह से टेक्स्ट में बदल देता है, उसको कहा जाता है OCR। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आपको ये भी पूछता है कि OCR का पूर्ण रूप क्या होता है और OCR का क्या काम होता है, ये भी पूछता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। स्कैन डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट में बदल देता है कौन? OCR। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ये आपका क्या है दोस्तों? SRS है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है। जो भी आप कुछ कंप्यूटर पर बोलते हैं और उसको फिर कंप्यूटर आपको एक डाटा देता है, गूगल में कुछ बोलते हैं, उसके बाद जो कुछ डाटा आता है तो वो इसी का होता है काम। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम जो होता है, इससे कुछ भी आप बोलकर वो डाटा कंप्यूटर में आप डालते हैं, उसके बाद आपको डाटा मिलता है जो आप बोलते हैं वो। ओके, तो उसको स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम कहा जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। ATM कार्ड पे जो चुंबकीय पट्टी होती है, इसको जो रीड करता है उसको इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर कहा जाता है। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा और ये सभी का सभी इनपुट डिवाइस है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अंतिम आपका है पंच कार्ड रीडर। ये भी इनपुट डिवाइस होता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। जितना टॉप 15 था इनपुट डिवाइस आपको बता दिए और आपको एग्ज़ाम में 100% हेल्प करेगा। जो मेन आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, आप लोग जो देखते होंगे कंप्यूटर में जो यूज होता है, मॉनिटर है ना, ये एक तरह से मुख्य आउटपुट डिवाइस होता है। इसको VDU भी कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और एक बात को अच्छा से आप लोग ध्यान पे रखिएगा दोस्तों, मॉनिटर पे जो भी कुछ आप लिखते हैं, एक पेज टाइप किए तो इस पे जो एक पेज दिखेगा वो सॉफ्ट कॉपी होता है, और आप जब इसको प्रिंट देंगे और वो जब प्रिंटर से जब एक कॉपी बाहर आएगा तो उसको कहा जाएगा हार्ड कॉपी। ओके, तो आप लोग इस बात को अच्छा से ध्यान में रखिएगा। मॉनिटर पे या कंप्यूटर में जो कुछ रहता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। प्रिंटर क्या है? वो भी आउटपुट है, आपको कुछ देता ही है ना। तो प्रिंटर भी आउटपुट होता है। कुछ भी आपको कंप्यूटर से कहीं से भी प्रिंट लेना होता है तो वो आपको प्रिंटर ही देगा, उसे हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। जो कॉपी प्रिंटर से निकलता है उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। तो प्रिंटर भी क्या है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, आपको जैसा कि पहले बताए, हम लोग माइक में कुछ बोलते हैं तो वो हो गया इनपुट डिवाइस, और स्पीकर से जो आवाज़ बाहर आएगी उससे कहा जाएगा आउटपुट डिवाइस। तो स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस। ओके, चलिए अगला देखते हैं। प्लॉटर है। आपको एक तरह से ये आप ऐसे रखिए याद कि ये एक तरह से प्रिंटर का बड़ा रूप होता है, प्रिंटर प्लॉटर। ओके, यह एक तरह का प्रिंटर है जो बड़े आकार का पोस्टर, मानचित्र इत्यादि को छापने का काम करता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। आप लोग देखते होंगे कि प्रोजेक्टर पे दिखाया जाता है, स्कूल में भी उसको स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर कहा जाता है, और वो भी एक तरह से आउटपुट डिवाइस ही है। ओके, जो आपको इस पे दिखाया जाता है प्रोजेक्टर पे वो। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। तो इतना इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। इसके आगे भी इसमें जो कुछ भी होगा कंसेप्ट आपको समझा देंगे, बता देंगे, और उसके बाद इस पे हम लोग MCQ क्वेश्चन पे ज़बरदस्त प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आपको यदि ये क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक अच्छा सा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।